हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, जो हम पहले सीरीज़ के बीच चलाया करते थे। थोड़ा अपनी जो एक बिजी शेड्यूल था उसकी वजह से दोस्तों ये सीरीज़ नहीं आ पा रही थी। लेकिन दोस्तों अब हम मैं बोलूँ तो कम से कम जून जुलाई तक थोड़ा फ्री हूँ, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये सीरीज़ कंटिन्यू दोस्तों जारी रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ज़रूर सहयोग करेंगे, ज़रूर आप लोग मेरे साथ ये अपनी जो ये तैयारी की मुहिम है इसको आप ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप कंटिन्यू बने रखें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। बाकी बहुत सी दोस्तों बातें होती रहेंगी, शायद आज कल या शाम तक एक वीडियो आपको ज़रूर दूंगा कि कब तक हमें पढ़ना है, कब तक कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्यों करना है आखिर ना। तो बहुत सारी बातें होंगी। तो फिलहाल आज हम जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, एक दोस्तों हमारा नारा है। तो यह जो नारा है दोस्तों किस आंदोलन का दोस्तों नारा है? तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों, यह हमारा होता है रक्षा सूत्र आंदोलन का। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक प्रश्न बनता है। तो बहुत सारी बातें दोस्तों हम करेंगे, लेकिन आज ये पहली वीडियो है तो थोड़ा सा मैं कम विस्तार से मैं आपको कम बताऊँगा, लेकिन आज हम सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। और जब थोड़ा बात कर लेते हैं कि रक्षा सूत्र आंदोलन दोस्तों, आपको पता है कि 1900 हमारे लगभग 94 के आसपास हमारे भिलंगना नदी के क्षेत्र से सही हमारा शुरू हुआ था। तो दूसरा आज का प्रश्न दोस्तों हमारा कि कत्यूरी शासक जो हमारे प्रीतम देव थे ना, कत्यूरी शासक प्रीतम देव की पत्नी थी राजुला मालुशाही की माँ थी ना। तो बात है कि कत्यूरी शासक राणा प्रीतम देव की पत्नी वो राजुला मालुशाही की माँ की तपस्या हमारे निम्न स्थान पर कहाँ पर है, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा होता है वो इनमें से दोस्तों हमारा कोई नहीं है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। वो है दोस्तों हमारे कहाँ पर, रानी बाग में। कहते हैं ना कि हमारी बात चली थी यहाँ पर हमारे किसकी, जिया रानी की। तो इसीलिए दोस्तों बात है कि आपको पता होना चाहिए कत्यूरी शासक राणा प्रीतम देव की पत्नी कौन थी या राजुला मालुशाही की माँ कौन थी, तब आप उसका आंसर निकाल सकेंगे ना। तो इसका सही आंसर होता है हमारा कौन सा, डी। और तीसरा दोस्तों जो हमारा प्रश्न है वह है कि सेलखड़ी का अधिकांश उत्पादन किस जिले से किया जाता है? तो इसका जो सही हमारा सटीक आंसर है दोस्तों वह हमारा है सी, पौड़ी गढ़वाल। और चौथा हमारा जो प्रश्न दोस्तों आज का ये है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को ना, हमारा 500 मीटर क्षेत्र को कब साइलेंट जोन घोषित किया गया था या कब साइलेंट जोन इसको बनाया गया था? तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ूंगा कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया था? तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वो हमारा है सी, अप्रैल 2012 में। और पांचवा हमारा प्रश्न दोस्तों आज का कि कत्यूरी शासक या कत्यूरी वंश के पतन का मुख्य कारण दोस्तों हमारा क्या था? तो देखिए दोस्तों, जो कत्यूरी शासक हमारे हैं, तो जो कत्यूरी शासन था इसका जो पतन का जो सबसे मुख्य कारण दोस्तों हमारा रहा था वह रहा था दोस्तों उनका अत्याचारी शासक। कहते हैं दोस्तों जो हमारे अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव, उन्होंने दोस्तों लोगों के कंधों पर दोस्तों कील तक ठोक दी थी। जब उन्होंने उनका काम नहीं किया था तब ऐसी घटना में देखने को मिलती है। तो बात यह है कि कत्यूरी वंश के पतन के समय मुख्य कारण क्या था, तो हमारा अत्याचारी शासन था। जैसे ही कत्यूरी शासन समाप्त हुआ, एक तरफ हमारे चंदू वंश से एक तरफ पवार वंश में देखने को मिलते हैं। छठा प्रश्न दोस्तों कि हमारे सिस्टमेटिक प्रोगेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं कौन सा, हम इसको स्पार्क बोलते हैं ना। हमारे सिस्टमेटिक प्रोगेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में कौन सा, स्पार्क में उत्तराखंड को हिमालय राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो अभी करंट का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वह हमारा इसका आंसर होता है दोस्तों, है कौन सा, सी, तीसरा स्थान दोस्तों उत्तराखंड को हमारा मिला है। और सातवां हमारा प्रश्न दोस्तों आज का कि सिमतौला व ब्राइट एंड कॉर्नर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, सिमतौला जो पार्क है दोस्तों वो हमारा है अल्मोड़ा में। तो इसका ए आंसर हमारा इसका सही होता है। और आठवां देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है वो है कि किस वन्यजीव विहार को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? लिखा ना कि किस वन्यजीव विहार को पहली बार दोस्तों पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? दोस्तों वो हमारा स्थान है, वो हमारा वन्यजीव विहार है, वो हमारा कौन सा, डी, अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि हमारे पिथौरागढ़ में मौजूद है। और नवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि हमारे अल्मोड़ा के फलमती पहाड़ियों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, फलमती पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अल्मोड़ा में है। और यहाँ से हमें कौन सा हमें खनिज मिलता है दोस्तों, तो इसका सही हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा कौन सा, डी, तांबा। और 10वां दोस्तों प्रश्न है कि महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों महाभारत में कुलिंदों को कहा गया दोस्तों कौन सा हमारा द्विज, और कुलिंद नरेशों को दोस्तों यहाँ पर कहा गया कौन सा द्विज श्रेष्ठ। 11वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि किस अधिनियम के अनुसार 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस अधिनियम के अनुसार हमारे 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है 2 अधिराज्य कब बने थे, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 की बात है। तो हमारा वही कौन सा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। आपको पता है 14 अगस्त की रात को एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, 2 राज्य 2 देश बढ़ चुके थे, इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत मनाता है। तो इसीलिए दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के अनुसार 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई थी। तो सटीक इसका आंसर रहेगा 1947 का भारत शासन अधिनियम। और 12वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि जीरादेई स्थान का संबंध किस व्यक्ति से है। तो जीरादेई स्थान का जो संबंध है दोस्तों यह हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है। और 13वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण एग्जाम बन चुका है कि जो अमर्त्य सेन को जो नोबेल मिला था वह किस क्षेत्र में मिला था, तो वो था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। तो ऐसा दोस्तों हमारा हुआ था सी 1998 में। और 14वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किसका ऑफिशियल नाम है, ये किसका आधिकारिक नाम है दोस्तों। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वो है हमारा कौन सा ऑस्कर पुरस्कार। तो इसका ए आंसर हमारा सही होता है। और दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 15वां कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी। जो ओलंपिक खेल है वहाँ पर जो शुभंकर की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी। तो दोस्तों सही इसका जो आंसर हमारा वो है कौन सा सी 1968 से हुई थी। कुछ क्वेश्चन हमारे देखें यहाँ पर हिंदी के भी हैं, आज हम थोड़ा बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों को भी, और थोड़ा कल से दोस्तों और सुधार करेंगे इसमें। तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम देखिए कल से आपको और बेहतर मिलेगी सीरीज। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि चीन में क्या देखा किसकी रचना है। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों हमारा वो है चीन में क्या देखा, तो ये हमारी किसकी है राहुल सांकृत्यायन की। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। राहुल सांकृत्यायन देखिए दोस्तों एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत सारे इनके बारे में बातें जाननी है हमें, तो धीरे धीरे जानते रहेंगे। फिलहाल हमारा 17वां प्रश्न है कि खबरों के दृश्य न मिलने तक एंकर द्वारा मिली जानकारियों के आधार पर दर्शकों तक जो सूचना देना होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होता है दोस्तों और वह इसका हमारा आंसर सही होता है वह कौन सा ड्राई एंकर। तो इसका सटीक जो हमारा आंसर है कौन सा हमारा ड्राई एंकर है। और 18वां प्रश्न दोस्तों कि सरकारी या शासकीय पत्र मुख्यतः कितने भागों में विभाजित होते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों सरकारी या शासकीय पत्र जो मुख्यतः हमारे विभाजित होते हैं वो हमारे कितने हमारे 5 भागों में होते हैं। तो इसका सी आंसर इसका हमारा सही होता है। और 19वां दोस्तों हमारा प्रश्न है आज का कि किस कारक में पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग होता है। पहली बात दोस्तों हिंदी में कितने कारक होते हैं, हज़ारों बार एग्जाम पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है 8 हमारे क्या होते हैं कारक होते हैं। तो इसी में दोस्तों हम बात करें जब पुनरावृत्ति शब्दों का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है हमारे कहाँ पर अधिकरण कारक में। तो इसका ए आंसर इसका हमारा सही होता है। और 20वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि खड़ी बोली या कौन सा हमारा कौरवी, खड़ी बोली का एक अन्य नाम हमारा कौन सा कौरवी। तो खड़ी बोली या कौरवी किस भाषा के अंतर्गत दोस्तों हमारे आते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों कौन सा ए पश्चिमी हिंदी। तो दोस्तों आज ये शुरुआत करनी थी तो इसलिए मैंने आपको आज वीडियो दे दी है। तो कल से आपको कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न और एक तरीके से एक हमारे जैसे परीक्षावाणी बोलूँ या लूसेंट बोलूँ एक स्टार्टिंग से बोलूँ कि जिस हिसाब से हम कि जैसे परीक्षावली में जो पहला चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और ऐसे धीरे धीरे कारवा हमारा बढ़ते जाएगा। लूसेंट में हमारा यही तरीका होगा, हिंदी में भी हमारा कौन सा यही तरीका होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग भी अपने घर में पढ़ाई करें और मेरे साथ आप मेरे डेली टेस्ट मॉर्निंग 4 बजे या जब भी वीडियो दूंगा दोस्तों मॉर्निंग 4 बजे नहीं वो उसमें कभी लेट भी हो जाऊँगा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं भी आएगी वीडियो तो आप लोग तब भी सपोर्ट करें। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होगा जो मॉर्निंग आपको वीडियो नहीं देखने मिलेगी लेकिन लगातार आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे इस बार ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एक आपको वीडियो दूंगा बहुत जल्दी मोटिवेशन वीडियो कैसे कैसे क्या कब कब क्या करना है। तो बने रहें आप लोग। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।